फाइनली हजारों मासूमों की जान लेने के बाद अब हमास इजराइल को अपनी ताकत दिखा रहा है। जहां एक तरफ इजराइल गजा में घुसकर गजा के लोगों को चुन चुन कर मार रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब हमास ने भी अपनी कमर कस ली है। अब हमास ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। हमास अब अकेला नहीं है, बल्कि हमास के साथ हजीबुल्लाह और हूती भी खुल्लम खुल्ला शामिल है। हमास के इस रूप से इजराइल की चिंता बढ़ रही है और इजराइल का साथ देने वाली अमेरिका भी ये देखकर सोच में पड़ी है। इन सब से हटके सवाल ये भी है कि अब गजा में क्या होगा। क्या इजराइल गजा में चल रही जमीनी अटैक्स को रुकवा देगा? क्या हमास की 40,000 की सेना इजराइल के 4 लाख की सेना पर भारी पड़ रही है? आखिर इजराइल अब कैसे इन सब से अपने आप को बचाएगा और हमास के पलटवार से अमेरिका पर इसका क्या असर दिखेगा? ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले जानेंगे कि आखिर गजा के लोगों की हालत कैसी है। गजा की हालत इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जब से हमास ने इजराइल पर अटैक किया है, तभी से इजराइल गजा पर अटैक रोकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल लगातार गजा स्ट्रिप पर अटैक किए जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक इजराइल हमास पर 18,000 टन बम फेंक चुका है। लगभग 80% लोगों ने अपने घरों को अलविदा कह दिया है और अब वो सब लोग भी रिफ्यूजी कैंप में किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। साथियों, हालात इतने बदतर हैं कि खाना तो छोड़िए, पानी तक नसीब नहीं हो रहा। दुकानों पर लंबी लंबी लाइंस लगी हैं, सिर्फ एक पैकेट ब्रेड के लिए। हजारों जिंदगियां मलबे के नीचे दबी पड़ी हैं। जो लोग अभी जिंदा हैं, उनकी जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है कि कब उन पर भी बमबारी हो जाए। इंसानियत इस कदर खत्म हो गई है कि इजराइल सैनिक बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। बात करें अगर जंग में हुए नुकसान की, तो गजा की लगभग 2 लाख से भी ज्यादा बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। 45 से भी ज्यादा स्कूल और 35 से भी ज्यादा अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंचा है। इतने छोटे से देश में इस लेवल पर तबाही रूह कपा देने वाली है। इतनी तबाही के बीच गजा में मरने वाले की संख्या 10,000 के ऊपर चली गई है। अब हमास ने इस भयंकर कारनामे को करारा जवाब देने का सोच लिया है। अभी तक हमास के सभी सैनिक गजा के सुरंगों में छुपकर बैठे थे, लेकिन जब से इजराइल ने गजा की जमीन पर हमले की शुरुआत की है, खेल पलट गया है। इजराइल को लगा था कि उनके विशाल सेना के आगे भला हमास क्या करेगा, लेकिन उनकी ये सोच उन पर इतनी भारी पड़ेगी, ये उन्होंने नहीं सोचा था। धीरे धीरे हमास के सैनिकों की तादाद देखकर इजराइल के तोते उड़ गए हैं। पहले तो जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब देश भर की सरकार इजराइल को सिंपैथी दे रही थी और उनका साथ दे रही थी। लेकिन जब से इजराइल ने गजा पर हमला करना शुरू किया है और बेकसूर लोगों और बच्चों की जान ले रहे हैं, तभी से लोगों ने उनकी निंदा करना शुरू कर दिया है। लोगों को अब इजराइल का ये रवैया इंसानियत पर से भरोसा उठा देने वाला लग रहा है। लेकिन फिर भी आज तक कई देश ऐसे हैं जो इजराइल के पक्ष में हैं। शायद इसीलिए तो इजराइल अपनी हरकतों से जरा भी बाज नहीं आ रहा और लगातार अटैक्स पे अटैक्स करवा रहा है। लेकिन राहत की बात ये है कि इजराइल अपनी जमीनी हमलों को लेकर जरूर अफसोस कर रहा होगा, क्योंकि जहां इजरायली सैनिक गजा के जमीनी नक्शे से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, वहीं हमास के सैनिकों को गजा के चप्पे चप्पे मालूम है और इस बात का पूरा फायदा हमास उठा भी रहा है। कई बार तो ये भी हुआ है कि हमास ने सुरंगों की मदद से इजरायली सैनिकों को घेर कर उन्हें धूल चटाई है और न सिर्फ सैनिक बल्कि इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। हमास के पास ऐसी मिसाइलें भी मौजूद है जो लगभग 100 मीटर की रेंज में आने वाली एक से एक टैंकों को तबाह करने की ताकत रखती है। ये सब हमास कर कैसे रहा है, ये जानना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। दरअसल दोस्तों, इजराइल के ग्राउंड अटैक में हमास की सबसे बड़ी ताकत गजा स्ट्रिप के चप्पे चप्पे पर मौजूद सुरंगें हैं। सुरंगों की वजह से ही हमास के सिपाही बिना डरे एक जगह से दूसरी जगह महफूज तरीके से जा सकते हैं, जिसका इजराइल सैनिकों को भनक तक नहीं है। बड़ी बड़ी झाड़ियों की मदद से, घर के पीछे जा रही सुरंगों की मदद से हमास के लिए इजरायली सैनिकों को झांसे में लेना बहुत आसान हो रहा है। जब इजराइल एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक किए जा रहा था, तब हमास के सिपाही इन्हीं टैंक्स में छुपे रहते थे, क्योंकि ये उनकी मजबूरी थी, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से इजरायली सैनिक ग्राउंड अटैक के लिए गजा में घुसे हैं, हमास के सैनिक उन पर भारी पड़ते जा रहे हैं और इजरायली सैनिक जितना ज्यादा गजा के अंदर घुस रहे हैं, हमास के सैनिकों के लिए उतनी ही आसानी होती जा रही है इजरायली सैनिकों को मारने के लिए। इन सभी चीजों की प्लानिंग हमास ने पहले ही कर रखी थी कि किसी तरह इजरायली सैनिकों को झांसे में ले और उन्हें मौत के घाट उतारना है।
गजा में वैसे तो बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी हमास अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि अब आगे गजा में ज्यादा बर्बादी देखने को ना मिले। एक बात और भी है कि यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम देश में शांति बनाए रखने के लिए जानते हैं, अब इजराइल और हमास के बीच हो रही इस महायुद्ध में उसने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। यानी अब वो भी एक कदम शांत हो गया है, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशंस भी ये बात जान चुका है कि अब ये युद्ध बहुत आगे निकल चुका है और अब इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो जान चुका है कि अब इन दोनों के बीच में कोई भी एक बचेगा, या तो इजराइल या फिर हमास। न सिर्फ यूनाइटेड नेशन, अब तो कई देश भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जैसे कि लेबनान। हिजबुल्लाह ने तो अब बस सीधा अमेरिका पर निशाना साधा है और खुल्लम खुल्ला ये चुनौती दे डाली है कि अगर अमेरिका ने आगे भी इजराइल का साथ दिया तो ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा और उसे भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। अपने खिलाफ लेबनान और हिजबुल्लाह को खड़े देख अब अमेरिका की भी सांसें बढ़ गई है। वो भी इस सोच में पड़ गया है कि क्या अब उसे इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए। आपको 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तो याद होगी ही। हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। 2006 में इजराइल इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी कि वो आज है, और उस दौरान इजराइल हवाई हमले से अटैक के लिए तो ठीक था, लेकिन जमीनी हमले के लिए वो उस वक्त बहुत कमजोर था। यही वजह थी कि हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ गया और लेबनान को नक्शे से हटाने के लिए इजराइल की साजिश नाकाम रही। भले ही उस युद्ध पर विराम लग गया हो, लेकिन तबाही तब भी बहुत ज्यादा हुई थी। हिजबुल्लाह ने तो अमेरिका को चुनौती दे दी है, लेकिन ये चेतावनी इजराइल के लिए भी थी कि वो सीज फायर कर दे, वरना आने वाले समय में उसे न सिर्फ गजा का सामना करना पड़ेगा बल्कि हिजबुल्लाह का सामना भी करना पड़ेगा। वैसे भी हिजबुल्लाह तो साल 2006 से ही बदले की आग में जी रहा है, उसे तो बस एक मौका चाहिए। लेकिन अगर हिजबुल्लाह भी मैदान ए जंग में उतर आया तो मंजर बहुत ही भयानक होगा। इजराइल के लिए मुश्किलें दुगनी लेवल पर बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब उसे हमास के साथ हिजबुल्लाह से भी लड़ना होगा। जहां हमास से ही इजराइल पर धीरे धीरे भारी पड़ने लगा है, जरा सोचिए क्या होगा इजराइल का जब हिजबुल्लाह भी जंग में उतर जाएगा। हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उसके लिए इजराइल को मात देना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। हिजबुल्लाह के पास लगभग 2 लाख तक सैनिक है, 5 लाख तक रॉकेट और मिसाइलें हैं, और तो और दोस्तों हिजबुल्लाह के साथ यमन के हूथियों ने भी हमास को अपना साथ देने की बात कही है, और वो भी हमास के साथ ही है। ऐसे में देखा जाए तो इजराइल अब बहुत कमजोर पड़ने वाला है। हिजबुल्लाह और हूथिया ने नेतन्याहू की नींद उड़ा कर रखी है। हमास भी इजरायली सैनिकों के और अंदर घुसने के इंतजार में है, जिससे वो और भी आसानी से इजरायली सैनिकों को मार सके। अगर हिजबुल्लाह और हूती भी पूरी तरह से जंग में उतरे तो ना जाने जंग में क्या क्या देखने को मिलेगा। इस युद्ध में जितने भी देश शामिल होंगे उन सभी को भारी नुकसान न होना तो तय है। इनकी इकोनॉमी इस हद तक गिर जाएगी जिसे ट्रैक पर लाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर इन सब से हटकर बात की जाए तो साथियों, युद्ध होना मानवता की बलि चढ़ाने जैसी होती है, क्योंकि युद्ध में सरकार तो लड़ती है लेकिन उनके वजह से लाखों मासूमों की जान जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।